Hello everyone. In this particular video, we are going to talk about the system which is introduced by the CBSE regarding the two board exams in the same year. Now, बहुत से पेरेंट्स और बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि ये कैसे काम करेगा कि हम दो पेपर देंगे या जो ये सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में थे जो उन्होंने कई बार पूछने की भी कोशिश की। सो आई डिसाइडेड कि मुझे इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने रखना चाहिए जिससे कि आपको मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो मैंने रिसेंटली इधर बीच में कलेक्ट की हुई है। इससे आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी हो पाएगी कि ये एग्जैक्टली है क्या। मेरे पास आते गए हैं, मैं उस बेसिस पर आपके एक एक क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि ये क्यों किया जा रहा है। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके लर्निंग को हम चाइल्ड सेंट्रिक करने की कोशिश करें, बच्चे के हिसाब से चीज़ें चले ताकि उसके ऊपर से एक्सेस प्रेशर ना रहे एजुकेशन को लेकर के, वो दबाव ना फील कर सके। इसके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम बन सके और वो प्रेशर ना ले एग्ज़ाम्स का और पढ़ाई का, इसलिए बोर्ड ने ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके और वो चीज़ों को आसानी से कर सकें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कैसे एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पहला एग्ज़ाम आपका 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में होगा। यानी आपने सेमेस्टर स्टार्ट किया या आपने एकेडमिक से स्टार्ट की और 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में आपका फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। विद इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स में आपका पहला एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा और उसका दूसरा एग्ज़ाम जो होगा वो 5 मई से 20 मई तक के बीच में होगा। 5 मई टू 20 मई के बीच में आपका दूसरा एग्ज़ाम होगा। ना अब आपको लग रहा होगा कि इतना कम टाइम विंडो मिल रहा है दो एग्ज़ाम्स के बीच में, तो कैसे क्या प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए भी आप जैसे जैसे वीडियो में आगे देखते जाएंगे तो आपको इसके बारे में भी काफ़ी क्लैरिटी मिलती जाएगी। अभी फ़िलहाल आप ये देख करके चलिए कि दो डेट्स हमारे पास हैं, एक है 17 फरवरी से 6 मार्च और दूसरी है 5 मई से 20 मई। इन दो डेट्स में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम्स का फ़ायदा ये होगा कि जो एग्ज़ाम्स अभी तक बहुत दिन तक चलते थे, कोई एग्ज़ाम 20 को ख़त्म हो गया, अब सीधा 2 को पढ़ रहा है, तो 10-12 दिन का जो विंडो मिलता था अब इतना लंबा नहीं जाएगा। विद इन 2 वीक्स 15-16 दिन के अंदर सारे एग्ज़ाम्स फिनिश अप हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये मैंडेटरी है कि हम दोनों बार एग्ज़ाम दें या एक बार दें या क्या करना होगा। तो इस पर एक मैं आपको बताता हूँ कि आप दोनों परीक्षाएं भी दे सकते हैं या एक परीक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी छात्र एक बार या दो बार परीक्षाएं दे सकते हैं। अगर कोई दोनों परीक्षा देना चाहता है तो उन्हें उन विषयों का री एग्ज़ाम देना होगा जिनमें वो सुधार करना चाहते हैं। मीन्स आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया और दूसरी बार में आपका सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में कम नंबर होगा, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप उसका दूसरी बार में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और लास्ट फाइनल जो रिज़ल्ट आपका बनेगा, जो मार्कशीट आपकी होगी, उसमें बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। जो भी आपने दोनों में से अच्छा किया होगा उसका मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा आपके रिज़ल्ट में। ठीक है, तो ये एक बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों का कि अगर एक ख़राब हो गया पेपर, जैसे कि अभी एक बार हो जाता था कि एक ख़राब हो गया तो दोबारा मौका नहीं मिलता था, अब ये दूसरा एक मौका होगा। इट्स लाइक अ डबल डिप सिचुएशन होगी आपके लिए, जिसमें कि आपने एक बार अगर ख़राब किया तो आप दूसरी बार में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों एग्ज़ाम्स में सिलेबस क्या होगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो पूरा सिलेबस दोनों एग्ज़ाम में ही कवर किया जाएगा। यही प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट भी होगा, लेकिन प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक बार होंगे, वो दो बार नहीं होंगे। वो सिर्फ एक बार होंगे। केवल जो रिटन एग्ज़ाम होंगे वो दो बार होंगे और कंप्लीट सिलेबस के होंगे। पूरे सिलेबस के दो बार एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा, क्वेश्चन जो मेरे सामने नया आया था वो था रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट पहले वाला जो एग्ज़ाम आपने दिया उसका रिजल्ट 20 अप्रैल तक आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसा किया हुआ है, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, किन सब्जेक्ट्स का आपको री देना आप चाहते हो, क्योंकि जिनमें आपको रिजल्ट क्लियर हो चुका होगा तो आपके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे इन सब्जेक्टों में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप उनका री आराम से दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिजल्ट 30 जून तक आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए पहली वाली जो एग्ज़ाम हुआ है, पहला एग्ज़ाम हुआ है, उसका स्कोर जो आपका है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपका बिल्कुल एलिजिबल होगा, आप उसके बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। और फाइनल पासिंग डॉक्यूमेंट आपको सेकंड एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। आप मतलब पहले एग्ज़ाम को दे करके एडमिशन 11th में ले सकते हो और इम्प्रूवमेंट आप दे सकते हो। फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो इम्प्रूव्ड रिजल्ट के साथ आपको मिल जाएगा। सो ये काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी है। इसके अलावा जो अब ये क्या हमें ऑन द स्पॉट डिसाइड करना होगा या कब हम बता सकते हैं, तो ये एक पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करेगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि कैसे हम 2 एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, एक एग्ज़ाम में, ये किसको हमें बताना होगा। तो इसके लिए पूरी एक रजिस्ट्रेशन विंडो बनाई गई है, जिसमें कि आप ये डिसाइड करोगे कि आप पहली परीक्षा दोगे, दूसरी दोगे, या फिर दोनों में आप बैठना चाहते हैं। अगर आप दोनों डिसाइड कर लेते हो कि हम दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये डिसीज़न फिर फुल एंड फाइनल होगा, आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये आपको सितंबर 2025 से पहले पहले आपको अपने स्कूल के आईटी डिपार्टमेंट में जा करके, या जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उनके पास जाकर आपको एनरोल करा लेना होगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि दोनों एग्ज़ाम आपको देने, तो आप इसके बाद चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताई, सितंबर 2025 रहेगी। और इसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे आपको एक देना है या 2 देना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंटर दोनों एग्ज़ाम्स के लिए एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम का सेंटर अलग रहा दूसरे का अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक ही सेंटर आपका रहेगा, जो कि फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा। और फीस वगैरह जो भी लगती है वो तो एज इट इज़ लगेगी। ठीक है। इसके अलावा ये जो ड्राफ्ट अभी बना है, अभी ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये ड्राफ्ट है। इन पर सभी लोगों के सजेशंस 9 मार्च तक मांगे गए हैं। 9 मार्च तक लोग इस पर अपने सजेशंस दे रहे हैं, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 2026 से ये सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि इस बार जो बच्चे बोर्ड अपीयर हो रहे हैं उनके साथ नहीं